कोल्ड शावर्स कैन एक्चुअली मेक यू लुक जैक्ड एंड तुम्हारी रिकवरी के अंदर हेल्प करेंगे। एंड तुम्हारी स्किन, इवन तुम्हारे हेयर्स, इवन तुम्हारी मेंटलिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और तुमने देखा होगा काफ़ी सारे एथलीट्स जो कि ट्रेनिंग जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हार्ड इंटेंस ट्रेनिंग वर्कआउट्स जो करते हैं, वो भी ये चीज़ करते हैं। तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स पर, यूट्यूब पर, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। वो इसे कहीं ना कहीं, कुछ लोग इसे मेंटेलिटी का भी गेम मानते हैं कि हम दिमाग से शांत रह पाते हैं, कामली डिसीजन ले पाते हैं, क्लियरली सोच पाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं एक अंदर फील होता है कि हम कंट्रोल में, हम सब चीज़ कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल में। एंड इस तरह की काफ़ी और चीज़ें भी देखी गई है। बट ओवरऑल देखो, अब होता क्या है, कुछ लोगों को मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर तुम कोल्ड शावर्स ले रहे हो तो तुम्हें वर्कआउट से या तो पहले लेने होंगे या फिर वर्कआउट करने के 4 से 5 घंटे बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी रिकवरी के अंदर दिक्कत कर सकता है मेनली। क्योंकि अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो एंड तुम उसके बाद कोल्ड शावर ले रहे हो, तुम्हारी जो मसल्स है वो इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, थोड़ी लीन लगेगी। एंड कहीं ना कहीं वो जितनी ग्रो होनी चाहिए थी उतनी ग्रो नहीं हो पाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ गलत है। बहुत सारे लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं एंड ऑल एथलीट्स वगैरह, कुछ कुछ जिनको नीड होती है, वो ये चीज़ फोकस करते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, कैलिस्थेनिक एथलीट्स को, कि मुझे अभी कोल्ड शावर करना है, वर्कआउट के बाद जस्ट कोल्ड शावर लेना है। एंड मैं ओवरऑल कहना चाहूँगा, अगर तुम लोगों का गोल ये है कि तुम्हें मसल पुट ऑन करना है, मसल बिल्ड करना है, तो तुम्हें वर्कआउट से पहले नहाना होगा, मतलब कोल्ड शावर लेना होगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्कआउट के अंदर तुम्हें पसीना आता है, तुम थोड़े पसीने में हो जाते हो, तो तुम्हें 4 से 5 घंटे का गैप देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो तुम्हें 10 बजे अगर वर्कआउट कंप्लीट करा है, तो तुम्हें मे बी 4 या फिर 5 बजे तुम्हें नहाना होगा। एंड मैं, और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पहले नहाकर फिर वर्कआउट कर लूँ, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा जो वर्कआउट है उसके अंदर तुम वार्म अप ठीक से करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर हीट कम हो जाती है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत कम हो जाती है, लेकिन कम हो जाती है, तो तुम्हें वार्म अप सही करना होगा, अपनी हार्ट रेट को सही लाना होगा, क्योंकि डेट्स गुड। एंड तुम्हें अपने मसल्स को जितना हो सके हीट देनी होती है जब भी वो ग्रो करते हैं, एंड रिकवरी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तुम्हारी जो, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम मसल बिल्डिंग करना चाहते हो, तुम्हें वर्कआउट पहले नहीं करना है, तुम्हें वर्कआउट बाद में करना है। पहले तुम्हें बाथ लेना है, कोल्ड शावर लेना है, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद अच्छा वार्म अप करने के बाद तुम्हें वर्कआउट करना है। एंड अगर तुम कैलिस्थेनिक एथलीट हो तो तुम बाद में नहा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ओवरऑल मसल बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं इसका पेस थोड़ा स्लो हो जाता है, डेट्स ऑल। एंड कुछ मिथ्स भी है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम ठंडा पानी से नहाते हैं, हम कोल्ड शावर लेते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई चल जाता है। देखो, ऐसा एक्चुअल के अंदर होता नहीं है, बट जो होता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। कोल्ड शावर डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को स्पाइक नहीं करता है। इन्फ्लेमेशन कम होती है, रिकवरी इंप्रूव होती है, सर्कुलेशन बेटर होता है, और स्ट्रेस हार्मोन, मतलब जो तुम्हारा कॉर्टिसोल है, वो डाउन जाता है। एंड जब वो डाउन जाएगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वैसे ही ऊपर जाएगा, और जब तुम टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा, कॉर्टिसोल डाउन जाएगा, जो तुम्हें टेंशन देता है, जो तुम्हें स्ट्रेस होता है, जब वो नीचे जाएगा तो तुम क्लियरली काम कर पाओगे, एंड तुम्हें लगेगा नहाने के बाद लाइक वाह मैंने कुछ करा है, एंड दैट्स वाई तुम्हें एक अलग सी फीलिंग आती है। एंड वही जो फीलिंग है, वो कॉर्टिसोल तुम्हारा डाउन चला जाता है, तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवर मोड के अंदर आ जाता है, एंड टेस्टोस्टेरोन स्पाइक नहीं होता है इनडायरेक्टली, और डायरेक्ट, मतलब टेस्टोस्टेरोन स्पाइक नहीं होता डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं लिंक है। एंड इसीलिए वो टेस्टोस्टेरोन लगता है कि हमें ऊपर गया, बट ऐसा होता नहीं है। बट तुम नहाने के बाद ये फील कर पाते हो लाइक मैंने कुछ अलग सा करा। एंड लोग बोलते हैं कि मेंटलिटी पर भी इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें एक कामनेस देता है, एक रिड्यूस करता है उस चीज को, तुम्हें स्ट्रेस को, तुम्हें एक क्लियरली सोचने का टाइम देता है। कुछ लोग मेडिटेट भी करते हैं इसके दौरान। सो ओवरऑल इसका इफेक्ट यही होता है, बेटर रिकवरी प्लस बेटर हार्मोनल बैलेंस इजिकल्स टू बेटर मसल ग्रोथ। कोल्ड शावर्स रिड्यूस करता है मसल की सोरनेस। कोल्ड शावर मसल की इन्फ्लेमेशन को स्लो करता है, वर्कआउट के अगले दिन कम सोरनेस देती है, और अच्छी तरह से जल्दी रिकवरी होती है। इसका मतलब तुम फास्टर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हो। ओवरऑल मतलब ये है कि अगर तुम, एक बंदा रिकवरी फास्ट कर रहा है, तो उसके मसल भी जल्दी बिल्ड होंगे, दैट्स ऑल। तुम्हारी स्किन क्लियर हो पाती है, जॉ लाइन्स शार्पर होती है। अब ऐसा होता क्या, मैं वो बताता हूँ। तुम अच्छे दिखते हो ओवरऑल, कोल्ड शावर से पोर्स टाइट हो जाते हैं, एंड स्किन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाती है, और जो तुम्हारे एक्ने थे वो थोड़े काम शांत हो जाते हैं, ओवरऑल थोड़े बैठ जाते हैं, रेडनेस कम हो जाती है, and मतलब तुम्हारी स्किन टाइट प्लस क्लीन दिखती है, एंड क्लीनर टाइटर फेस लगता है ऑटोमेटिकली लुक, और ऑटोमेटिकली थोड़ा मैस्कुलिन सा लुक आता है अगर तुम्हारा फेस थोड़ा पफी रहता है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मेंटल बेनिफिट्स भी है इस चीज़ के, तो मतलब ओवरऑल एक डिस्कम्फर्ट को हैंडल करते हो तुम इस तरह से, एक इसका
डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तुम्हें लगता है कि तुम मोर डिसिप्लिन हो, तुम्हारी एनर्जी भी आती है, तुम्हें लगता है कि तुम कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, इस चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, डोपामिन कंट्रोल मिलता है, मतलब उसका लेस क्रेविंग आती है, और तुम्हें लगता है कि वाह समथिंग आई डिड इट, और ये एक अच्छा लेवल पर डोपामिन मान सकते हो, एक स्पाइक जाता है कि हाँ मैंने कुछ करा। जब भी हमें ठंडे पानी से नहाने के बाद लगता है कि वाह मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मोर बेटर, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट मिलता है। माइनर सा मिलता है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा ही मिलता है, पर हाँ मिलता जरूर है। कोल्ड शावर्स तुम्हारे हेयर्स पर, तुम्हारे स्किन पर, तुम्हारे स्कैल्प पर ब्लड फ्लो क्लियरली इंप्रूव करता है। इससे हेयर स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्कैल्प अच्छा रहता है, फेस टाइटर लगता है जैसे कि मैंने बताया था, और अंडर आई स्वेलिंग भी कम होती है, क्योंकि जिन जिनका फेस लाइक सुबह उठकर ऐसे लगता है कि पफीनेस है, तो वो भी कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शार्प लुक देता है एक। और कुछ लोग इसे लाइक बर्फ से भी यूज करते हैं, तुमने देखा होगा, चम्मच भी यूज करते हैं स्किन को टाइट रखने के लिए, कुछ लुक्स में अक्सर ऐसा करते हैं। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो ठंडी चीज है, जो कोल्ड शावर है, ये तुम्हारे फेस पर भी इम्पैक्ट लाती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इंप्रूवमेंट लाती है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं एक जो ब्लोटिंग सा है जो तुम्हारा फेस है, उसके ऊपर तुम ठंडी सी एक चीज डालकर उसे कम करते हो, एंड तुम लाइक अवेयर हो जाते हो, तुम्हारे अंदर एक लाइक एक सर्वाइवल मोड के अंदर तुम आ जाते हो, वैसा होता है, तुम शार्प रहने लग जाते हो थोड़े टाइम के लिए जब तुम, एंड यही होता है जब तुम कोल्ड शावर एक्चुअल के अंदर सही तरह से लेते हो, तो एंड तुम जग्ड रह सकते हो मोर, अगर तुम सही डाइट, सही नींद और सही टाइम पर कोल्ड शावर ले रहे हो, सही तरह से उसे फॉलो करते हो तो, एंड ऑल, एंड ये तुम्हारी इंप्रूवमेंट कर सकता है मेंटली, फिजिकली एंड अवेयरनेस में, एंड मोर। सो या डेट्स ऑल। अगर तुम और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को जानने में, डीप के अंदर घुसने से कि यार और क्या क्या होता है कोल्ड शावर लेने से, तो कमेंट कोल्ड शावर इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं फ्यूचर में एक डीप डेप्थ वीडियो लेकर आऊँगा कि तुम और क्या क्या चीज़ कर सकते हो, एंड मोर थिंग्स टू नो यू, कि तुम और क्या क्या चीज़ें जान सकते हो जो कि तुम लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे फ्यूचर में। सो या डेट्स इट, स्टे हार्ड, प्लीज।